हर हर महादेव। हमारे पास अक्सर कई बारी बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि महाराज जी, हम अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, हमारे अंदर सम्मोहन की शक्ति कैसे जागे, दूसरा हमसे कैसा वशीभूत हो जाए। तो हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से ऐसे प्रयोग हैं, सरल प्रयोग हैं कि जिनको करने के पश्चात हमारे अंदर यह सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण की क्षमता बढ़ जाए, शक्ति आ जाए। देखिए, जो ये सम्मोहन है, आकर्षण है, वशीकरण है, अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि ये बहुत गलत है, ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो मेरा ये कहना है, मानना है कि देखो, ऋषियों मुनियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में जिन भी चीज़ों का उल्लेख है, जिन भी विद्याओं का उल्लेख है, उनका कोई ना कोई सदुपयोग है। अगर आप के अंदर सम्मोहन, वशीकरण की क्षमता है तो आप इसका सदुपयोग करके अपने जीवन का उत्थान तो कर ही सकते हो, लेकिन समाज का भी कल्याण कर सकते हो। कोई भी विद्या गलत नहीं होती, उस विद्या का आप गलत प्रयोग करते हो तो वह गलत होती है, अगर आप उसका सही प्रयोग करते हो तो वह सही परिणाम देती है। अगर गलत नियत से अगर आप कोई अच्छी विद्या का भी कोई गलत प्रयोग करते हो तो उसका आपको भयंकर दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। उसका तत्काल लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जो उसका आपने दुष्कर्म किया है तो उसका दंड तो आपको कई ज़्यादा गुना मिलेगा ही मिलेगा, यह ध्रुव सत्य है। तो विद्याएं गलत नहीं होती, विद्याओं का प्रयोग सही और करना हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए देखो, अगर ये वशीकरण, सम्मोहन इत्यादि गलत होता तो हमारे धर्म ग्रंथ तो भरे पड़े हैं इनसे। हर स्तोत्र में ये क्षमता होती है, हर मंत्र में ये क्षमता होती है। अगर आप चंडी पाठ को करेंगे, उसमें तो स्पष्ट वर्णन है सिद्धकुंजगा स्तोत्र के अंदर के मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम। अगर आप स्तोत्र का इसका प्रयोग करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, तो आपके अंदर आकर्षण की, सम्मोहन की, वशीकरण की क्षमता प्रकट हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी। तो यह कोई गलत नहीं है। अगर देखो, कोई स्त्री और पुरुष के अंदर कोई गृहस्थ है, पति और पत्नी है, और उनका गृहस्थ टूट रहा है, बिल्कुल वह अलग होने के कगार पे आ गए, उनका जो जीवन है नरक बन गया है, गृहस्थ जीवन नरक बन चुका है, और वह कोई नारी, स्त्री अपने पति को वशीभूत करने के लिए अगर इसका प्रयोग करे, जिससे उसका जीवन, गृहस्थ जीवन की रक्षा हो जाए और उनका जो जीवन है गृहस्थ जीवन सुखमय बन जाए, तो गलत क्या है। अगर हमारे भयंकर शत्रु, चारों तरफ से शत्रु ने घेर दिया है, वह हमारा बहुत नुकसान कर रहा है, जीवन का भी खतरा है, तो अगर हम कोई आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण का प्रयोग करें और इतना करें कि ताकि वह हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करना प्रारंभ कर दें, तो शत्रु अगर मित्र हो जाए तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। तो इस प्रकार से हर आदमी चाहता है कि समाज के अंदर मेरी प्रतिष्ठा हो, जब मैं समाज के बीच में बैठूं तो मेरी बातें सुनी जाएं और मेरा जो व्यक्तित्व है उसमें आकर्षण हो, और मैं, हर आदमी चाहता कि मेरी बात समाज सुने, हर दूसरा व्यक्ति मेरी बात को समझे। नहीं तो जिसके जीवन में आकर्षण नहीं होता, जो समाज जिसको हेय दृष्टि से देखने लगता है, जिसका व्यक्तित्व जो ऐसा होता है कि उसकी बातों में किसी भी प्रकार का कोई वजन नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा जब सोचता है कि यार हर तरफ से मेरे को नेगलेक्ट किया जा रहा है, मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा, तो वह, उसके मन में एक नेगेटिविटी सी बैठ जाती है, वह बहुत निराश और उदास रहने लगता है, समाज से कट जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ प्रयोगों को, ऐसे प्रयोग हमारे धर्मशास्त्रों में हैं
और उसमें से भी आगम ग्रंथों में और कई ऋषियों ने आगम ग्रंथों में बहुत प्रकार की साधनाएं और प्रयोग बतलाए हैं, विधि को बतलाया है कि आप सामान्य बड़ी बड़ी साधनाओं से भी इन बड़े बड़े प्रयोगों को कर सकते हैं अपने अंदर। आप हमारे आगम ग्रंथों में भी, तंत्र ग्रंथों में भी सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण के कई बहुत सारे प्रयोग हैं। और जो यह ध्रुव सत्य है कि इन ऐसे प्रयोगों से आप अपने अंदर सम्मोहन की शक्ति बढ़ा सकते हो। देखो, आज विज्ञान भी सम्मोहन को मानता है। मन के द्वारा किसी दूसरे को सम्मोहित किया जा सकता है। ऐसे आज कई प्रकार के प्रमाण आपको समाज के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वह गलत है। किसी भी दुर्भावना से हमको ये प्रयोग नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर आपको इसकी आवश्यकता है, इसका सदुपयोग कर सकते हो, तो अवश्य ही इनका आश्रय लेना चाहिए। कि जैसे हम जानते हैं, रावण एक बहुत बड़ा तंत्र ज्ञाता था और रावण संहिता में रावण ने कई ऐसे सरल प्रयोग बतलाए हैं कि जिनका अगर हम प्रयोग करें तो उन प्रयोगों को करने मात्र से ही हमारे अंदर आकर्षण, सम्मोहन की क्षमता बढ़ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। देखो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विधिवत मंत्र, पुरस्चरण इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको कुछ रावण संहिता के तिलक के प्रयोग बतलाने जा रहा हूँ। अगर आप मात्र इन तिलक का ही प्रयोग करें तो आपका जो आकर्षण है बढ़ने लग जाएगा, सम्मोहन की शक्ति बढ़ जाएगी और दूसरा व्यक्ति आपसे वशीभूत होने लगेगा। आप इन प्रयोगों को करें तो आप सबसे पहले रविवार के दिन, संडे के दिन आप श्वेतार्क की जड़ को ले आएँ, सफ़ेद आग की जड़ को आप ले आएँ। तो अगर आप सफ़ेद आग की जड़ को सफ़ेद गौ माता के दूध के साथ घिसकर उसका जो तिलक है वह लगाना अगर आप प्रारंभ कर देंगे तो आपका जो आकर्षण है, सम्मोहन है, वह बढ़ने लग जाएगा। आपका व्यक्तित्व में जो आकर्षण, जो शक्ति है, वह बढ़ने लग जाएगी। यह अद्भुत प्रयोग है। इसको मैंने कई लोगों के ऊपर किया भी है, बहुत अच्छा परिणाम हमको देखने को मिला है। एक और प्रयोग है, दूसरा प्रयोग कि अगर आप जो अपामार्ग का पौधा होता है, उस अपामार्ग के पौधे की जड़ को अगर आप गोरोचन के साथ मिला के, घिस के, उसका लेपन बना के, तिलक बना के अगर उसको आप लगाते हैं तो आपके अंदर ज़बरदस्त आकर्षण बढ़ेगा। दूसरा व्यक्ति अगर आपके सामने आएगा तो आपसे वह धीरे धीरे वशीभूत होने लगेगा। ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रयोग है। तीसरा प्रयोग है कि जो दुर्वा घास है, सरलता से सब जगह मिल जाती है, तो दुर्वा घास को अगर आप बकरी के दूध में, जो बकरी का दूध होता है, उसमें घिस के अगर आप तिलक बनाते हैं, उस तिलक को लगाने से भी आपके अंदर जो सम्मोहन की शक्ति है वह बढ़ने लग जाएगी। और एक और प्रयोग है कि अगर आप जो बिरोजा नींबू होता है, तो बिरोजा नींबू, काली हल्दी, रौली, इन तीनों को आप गोमाता के दूध में, जो सफ़ेद गाय का दूध है, देसी गाय का दूध है, इसमें आप मिला के इसका तिलक बनाएं और अपने मस्तक पर इसका तिलक को रोज़ धारण करें तो आपका समाज में जो आकर्षण है वह बढ़ने लग जाएगा। जो लोग ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके लिए ये प्रयोग बहुत रामबाण सिद्ध होगा। ये प्रयोग मैंने बहुत ऐसे लोगों को करवाया है, तो बहुत 100% इसमें अभी तक रिज़ल्ट मिला है। तो इसको आप कर सकते हैं। एक और प्रयोग है कि आप काली हल्दी लें और काली हल्दी में आप थोड़ी सी रौली मिला दें। उस रौली के साथ आप थोड़ा सा गोरोचन मिला दें और उसको आंवले के रस के साथ घिसें और इसका तिलक बना के आप इसका तिलक रोज़ करना प्रारंभ कर दें। यह भी रामबाण एक प्रयोग है आकर्षण वशीकरण का।
आपके अंदर ज़बरदस्त रूप से जो आपको देखेगा तो आपके वशीभूत होने लगेगा। और एक छोटा सा दूसरा प्रयोग है, बृहस्पतिवार के दिन, वीरवार के दिन आपने क्या करना है कि पंसारी से हरताल ले आना, हरताल और असगंध, हरताल और असगंध, इन दोनों को आप घिसें। किसके रस में? आंवले के रस में। तो इन दोनों को अगर आप आंवले के रस में घिसकर इसका तिलक बनाते हैं और इस तिलक को नित्य अगर आप लगाते हैं तो आपका जो सम्मोहन शक्ति है वह धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। यह बहुत ही ज़बरदस्त साधारण प्रयोग है। तो आप मात्र इन सामान्य प्रयोगों को अगर आप करेंगे तो आप देखना कि आपके अंदर की जो सम्मोहन शक्ति है वह जाग जाएगी, आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा, दूसरा आपके वशीभूत होने लगेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। आप इन प्रयोगों को अवश्य करें। आपका मंगल हो। हर हर महादेव।